Good evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are live, we are back on the Planet Gate channel. संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा वापस आ गए हैं आपके लिए सेकंड ऑर्डर सर्किट का सेकंड पार्ट लेकर के. और पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी को कैसे एनालाइज किया जाता है जबकि उनके अंदर कोई सोर्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इनिशियल कंडीशन. और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरे भाई इसके अंदर सोर्सेज भी हों तब हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स, और साथ ही साथ देखेंगे इस पे क्वेश्चन. ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर सर्किट की लास्ट क्लास होने वाली है और मंडे को हम देखेंगे सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म. So let me start by introducing myself, my dear students. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब तो मेरे बारे में जानते हो बेटा, लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है बच्चों कि आपकी तैयारी को लेके वी आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट एंड वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग दैट वी कैन टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों. ठीक है, और इसी उम्मीद से हम लोग लगाते हैं यूट्यूब पे लेक्चर्स, इसी उम्मीद से लगाते हैं स्पेशल क्लासेस में. तो बेटा आपको अगर सक्सेसफुल होना है, रैंक पाना है, तो अनअकैडमी फ्री क्लासेस पे भी आइए, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं मिल सकते, जैसे कि लाइव पोलिंग, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज, क्विजेस. ये सभी चीजें अनअकैडमी ऐप पे ही आपको मिलने वाली हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड दैट ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग टुडे इटसेल्फ. अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो कोई भी फ्री इनिशिएटिव बेटा एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESC, अंकित ESC की मदद से. ठीक है, और यहां पे मिलती हैं मेरी सारी स्पेशल क्लासेस, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं bit.ly/अंकित ESC पे. यहां पे अगर जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल माई स्पेशल क्लासेस एट अ सिंगल लोकेशन. यहां HAL, HPCL, RV, UNL के क्लासेस मिलेंगे, CTQ क्लासेस मिलेंगे जिसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, PYQs मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और मैराथन सेशंस भी आपको एक सिंगल लोकेशन पे मिलने वाले हैं. इसके अलावा मेरे बच्चों आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और डाउट क्लियरिंग. सारे टॉप एजुकेटर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं. इलेक्ट्रिकल में बात करें, वी हैव द गॉड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केजर हफीज सर. वी हैव द मास्टर ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स अजय गुप्ता सर. द लेजेंड ऑफ मशीन वी हैव द वरुण श्रीवास्तव सर. ECE में बात करें, वी हैव द मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वी हैव विशाल सोनी सर. द टॉपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिद्धार्थ सबरवाल सर. द मास्टर ऑफ EMT एंड कम्युनिकेशन साकेत वर्मा सर. विष्णु सर. बेटा सारे बड़े एजुकेटर्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हैं. ठीक है, अब इसके अलावा आप चाहे तो इससे आगे जाने के लिए यू कैन गो विद आइकॉनिक, जहां ये सारे बेनिफिट्स के साथ मिलता है पर्सनल कोच जो बनवाता है स्टडी प्लानर, टीचर्स प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशन, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करती है सारी क्वेरीज. अब अगर यहां पे बेटा कोड लगाया अंकित ESC तो लाइव झींगा लाला. क्यों झींगा लाला? क्योंकि 10% ऑफ तो मिलेगा, साथ साथ मेरी गाइडेंस में तैयारी करने का मौका भी मिलता है. और सर YouTube पे सब कुछ होने के बावजूद क्यों आना चाहिए प्लस पे? क्योंकि बेटा YouTube पे क्राउड इज नॉट सीरियस, इसीलिए आप देखते हो डे बाय डे अटेंडेंस गिरती जाती है, जिस कारण से टीचर्स डीमोटिवेट होकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स को रोक देते हैं, पॉज दे देते हैं. लेकिन जब आप प्लस पे आओगे तो आपका एक सब्जेक्ट एंड टू एंड कवर किया जाएगा, उसके बाद ही अगला चालू होगा. आपको सारे सीरियस बच्चों का साथ मिलेगा जिनसे कंपीट करके डेफिनेटली आपकी रैंक इंप्रूव होगी. तो बेटा ऐसा है कि YouTube से रैंक निकाली जा सकती है, लेकिन जो बच्चा YouTube से 1000 रैंक निकालेगा वही 100 का दावेदार है व्हेन ही इज ऑन अनअकैडमी प्लस. तो आपकी जर्नी को आसान बनाता है अनअकैडमी प्लस. और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि एक कंप्लीट पैकेज है. YouTube पे सिर्फ क्लासेस हैं, वेयरएज ऑन अनअकैडमी यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं. और लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें BV रेड्डी सर नेटवर्क स्टार्ट किए हैं, EDC करा रहे हैं सिद्धार्थ सर, और इसके अलावा बेटा हफीज सर ने स्टार्ट किया है आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स.
अंकित ईएससी से अगर बेटा ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस इज 27 to 25, 18 मंथ 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं 2 इयर्स को प्रेफर करें ताकि मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक कर पाएं और साथ ही साथ आप 2 इयर्स के अंदर मिनिमम फीस में पढ़ सकते हो। आइकॉनिक के लिए जाओगे 1 ईयर फीस 45 to 25, 2 ईयर 66,600। अगेन आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर 2 इयर्स। ठीक है, चल सुवरा, कल होगी बेटा मटेरियल साइंस की क्लास 11 बजे। टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न द कंडक्टिंग एंड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है सोर्स्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स। ठीक है, सोर्स्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यानी ऐसे सिस्टम जिनके अंदर सोर्स भी लगा हो एंड दे आर ऑल्सो दी सेकेंड ऑर्डर टाइप ऑफ सिस्टम। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहला आता है द फर्स्ट वन इज सीरीज आरएलसी नेटवर्क। ठीक है, अब यहां पे कैसा होता है हमारा नेटवर्क मेरे भाई, ध्यान से देखना। देखो इस टाइप से होता है। अब यहां पे ना देखो इनिशियल कंडीशन जो गिवन हो वो तो गिवन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, टू इनिशियल कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर सर्किट है ना, टू इनिशियल कंडीशन मस्ट बी नोन to evaluate two arbitrary constants। ठीक है, उसके लिए 2 इनिशियल कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? अब यहां पे आपको एक्स्ट्रा क्या करना होता है, सर सोर्स लगने से एक्स्ट्रा क्या होगा? सोर्स लगने से एक्स्ट्रा ये होगा कि यहां पे आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी। क्या करोगे? स्टेडी स्टेट कंडीशन डिराइव करोगे तो आप बोलोगे अंडर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज ओपन एंड इंडक्टर इज शॉर्ट। ठीक है, अगर इंडक्टर शॉर्ट कैपेसिटर ओपन है तो VC इंफिनिटी विल बी VS, IL इंफिनिटी विल बी 0। ठीक है, चाहे तो आप इसके अलावा VR इंफिनिटी की बात कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो 0, और चाहे तो VL इंफिनिटी की बात भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो 0। आप सारे टर्म्स के जितने भी टर्म इस सर्किट के अंदर हो सकते हैं सबकी फाइनल कंडीशन डिराइव कर सकते हो अंडर स्टेडी स्टेट। अब करना क्या होता है? करना ये होता है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे जज करते हैं अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, और साथ साथ उनका फिजिकल मीनिंग भी समझाया था कि ये टर्म्स का प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझते हो। केस 1 अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, तो ये कैसा सिस्टम था? अंडर डैम्प्ड। ठीक है ना। अब यहां पे चेंज क्या होगा मेरे भाई? यहां पे चेंज ये होगा कि अगर कोई भी वैल्यू लिखनी है तो आप इक्वेशन वही रखो कल वाली, बस उसमें क्या ऐड कर दो? आप उसमें ऐड कर दो स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी जब आप इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहे हो यू विल ऐड द स्टेडी स्टेट वैल्यू एंड नाउ कंप्यूट C1 C2 यूजिंग इनिशियल कंडीशन। यानी इनिशियल कंडीशन पूरी इक्वेशन में लगानी है
एक्स इन्फिनिटी को हटा के नहीं लगानी है, एक्स इन्फिनिटी को इंक्लूड करके लगानी है। तो आपकी इक्वेशन में बस एक टर्म ऐड हो गई है, आई इन्फिनिटी जीरो नहीं पता चला, अरे कैपेसिटर ओपन हो गया, करंट क्या सिर से तुम्हारे फ्लो करेगा? बताओ, कैपेसिटर अगर ओपन हो गया तो करंट कहां से जाएगा? अगला देखो केस 2, अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये क्या था? क्रिटिकली डैम्प्ड, है ना। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? एक्स ऑफ टी, एक्स इंफिनिटी ये करेंगे हम लोग, ठीक है, ये हम लोग करेंगे भाई। अब यहां पे भी C1 C2 निकाल लोगे भाई इनिशियल कंडीशन से। मैं x क्यों बोल रहा हूं? x कोई भी वेरिएबल हो सकता है नेटवर्क का। अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट क्या होगा? ओवर डैम्प्ड, ठीक है। अब यहां पे आपके जो रूट्स आते हैं वो λ1 कैसे होता है? माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस, ठीक है। अब आप x ऑफ t क्या लिखते हो? x ऑफ इंफिनिटी प्लस C1 e टू द पावर λ1t, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है भाई? ध्यान ये रखना है बच्चों कि when computing C1 and C2 using initial conditions, make sure x infinity is included in equation, ठीक है। ऐसा मत करना x इंफिनिटी को अलग रख दो, जीरो है तो जीरो ऐड कर देना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। आपको मैंने अल्फा बताया था, इसका कितना होता है? माइनस कह रहा हूं, अल्फा था r/2l और ओमेगा नॉट हमने देखा था ये था 1/√LC, ओमेगा डी हमने देखा था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये सारी टर्म हमने देखी थी। तो देखो यहां पे हुआ कुछ भी नहीं है, यहां पे बस एक एक्स्ट्रा आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू ऐड हो गई है। आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू यहां पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा? दूसरे सर्किट पे आते हैं। आज फटाफट नेटवर्क निपटाएंगे ये वाले और फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे अपने फंडे। पैरेलल आरएलसी नेटवर्क। अब जब देखो सोर्स में पैरेलल आरएलसी लेना है तो मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल नेटवर्क में सोर्स कैसा लिया जाता है? करंट सोर्स। और करंट सोर्स के साथ सीरीज स्विच नहीं दिखाते वरना केसीएल वॉयलेट हो जाता है। क्या दिखाना चाहिए हमेशा? शंट स्विच। और स्विच को हम क्लोज नहीं करते, स्विच को हम ओपन करते हैं ताकि जो करंट पहले स्विच से बह रहा था अब वो सर्किट में जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ये बना भाई। यहां पे आपने क्या किया है? एट t इक्वल टू 0 switch opens so the current from source starts to flow
into RLC network. It starts to flow into the RLC network. अब मेरे भाई इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी सबसे पहले स्टेडी स्टेट की बात करोगे. अंडर स्टेडी स्टेट इंडक्टर इज शॉर्ट एंड कैपेसिटर इज ओपन. ठीक है, अगर बेटा इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो सारा करंट शॉर्ट सर्किट से फ्लो करने लग जाएगा. सारा करंट कहां से फ्लो करने लग जाएगा? शॉर्ट सर्किट से. और मंथन मेरे भाई, अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो वो कैपेसिटर के पैरेलल में है, तो अगर इंडक्टर का वोल्टेज 0 हुआ तो पैरेलल अनुसार कैपेसिटर का वोल्टेज भी 0 होगा. तो हम कहते हैं इंडक्टर शॉर्ट होने से एंटायर करंट फ्लोज थ्रू L ठीक है. तो IL इंफिनिटी इज IS. ठीक है. VC इंफिनिटी इज 0. VC इंफिनिटी इज 0. ठीक है. इस वजह से VR इंफिनिटी अगेन 0. IR इंफिनिटी इज अगेन 0. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब इसके बाद मेरे भाई क्या होगा? अगेन आपको मैं अल्फा वगैरह की वैल्यू लिखवा देता हूं. 1/2RC ओमेगा नॉट 1/√LC ओमेगा D. यहां पे मैं ना दोबारा से इक्वेशन नहीं लिखवा रहा. यहां पे मैं आपको दोबारा से इक्वेशन नहीं लिखवा रहा क्योंकि इक्वेशंस विल रिमेन सेम. ठीक है. डिफरेंट केसेस ऑन कंपैरिजन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा नॉट will remain same as सीरीज RLC. ठीक है, सारे केसेस आपके सेम रहने वाले हैं. दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. इसीलिए दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं यहां पे होता क्या है. देखो, मान लो कि कोई भी आपका, जैसे इस केस में अगर बात करें ना, मान लो IL की बात करें कि सर प्लॉट कैसा आएगा ये तो बताओ. देखो, IL फाइनली कहां पे सेटल होना चाहिए भाई? IL सेटल होना चाहिए अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे. IS है ना उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू. अब अगर सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है तब क्या होगा? तब मेरे भाई ये कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा. ठीक है, ये किसका केस हो गया? अंडर डैम्प्ड. अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो ये ग्राफ 0 के अबाउट सेंटर्ड था क्योंकि सारी स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या थी? 0 थी. जब स्टेडी स्टेट 0 है तो कर्व फाइनली कहां जाके सेटल हो रहा था? 0 पे. अगर बात करें क्रिटिकली डैम्प्ड की तो इस टाइप से जाएगा. नाउ दिस विल बी क्रिटिकली डैम्प्ड. इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं आते हैं. मैंने आपको बताया था ओवर डैम्प्ड में क्या होता है? ओवर डैम्प्ड में सर सिस्टम और स्लो हो जाता है, कुछ इस टाइप से. दिस वन वुड बी ओवर डैम्प्ड. समझ में आया? तीनों के रिस्पॉन्स में क्या फर्क है ये नजर आया? अंडर डैम्प्ड में ऑसिलेशन हुआ, ऑसिलेशन धीरे धीरे घटते घटते स्टेडी स्टेट पे आके सेटल हो गया. क्रिटिकली डैम्प्ड में एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग दिखा,
और फिर आपका जो ओवर डैम्प था उसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज था, लेकिन इट वाज स्लोअर। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं दैट ओवर डैम्प्ड systems have slower response as compared to critically damped system। ठीक है, इसका रिस्पांस भाई स्लो आता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो बेटा ये बेसिक सी चीज है जिसको हमें समझना है कि अल्फा और ओमेगा नॉट के हिसाब से आपको सिस्टम को जज करना है। सिस्टम को जज करने के बाद आपको यह पता लगाना है इक्वेशन कौन सी है और उसमें क्या ऐड करके लिखना है, स्टेडी स्टेट वैल्यू। देखो क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन IL एंड VC फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो आपको देखने में लगेगा कि सर ये वाला जो सर्किट है ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, ये ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला सोर्स देखो, ये 20u ऑफ माइनस टी है, यानी ये एग्जिस्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको पूरी तरीके से फॉर t लेस देन 0। ठीक है, तो मैं कहता हूं क्या हूं कि भैया एट t इक्वल टू 0 माइनस, ये सोर्स माइनस इंफिनिटी से चला आ रहा है, एट t इक्वल टू 0 माइनस सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। तो बेटा यहां पे क्या होगा, इंडक्टर विल बी शॉर्ट एंड कैपेसिटर विल बी ओपन। ठीक है, तो ये देखो इंडक्टर को मैंने शॉर्ट कर दिया, अब ऑब्वियस सी बात है भाई यहां पे करंट कितना जाएगा, यहां पे करंट आपका जाएगा 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर जाएगा ना, 20 वोल्ट बाय 1 किलो ओम, और ये ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी 20 वोल्ट। हिसाब लगाओ, ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ यार, IL0 माइनस इज 20 मिली एम्पियर। ये आ गई ना इनिशियल कंडीशन। तो देखो इनिशियल कंडीशन 2 चाहिए थी, 2 आ गई। मैंने आपको बोला था सेकंड ऑर्डर सर्किट में हमेशा 2 इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो वी हैव ऑब्टेन 2 इनिशियल कंडीशन। लेकिन रेदर देन कि ये हमें दे के रखता कि भाई ये इनिशियल कंडीशन है इसका यूज कर लेना, हमने निकाली है 0 माइनस पे इंडक्टर शॉर्ट और कैपेसिटर ओपन करके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरे भाई हम सर्किट बना लेंगे फॉर t ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन 0, जस्ट अ मिनट यार, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट हो गया तो ये तो खेल ही अलग हो गया, इसमें तो सेकंड ऑर्डर की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट क्यों हो गया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 हो गई। 0 होने का मतलब शॉर्ट हो गया। अब आप एक चीज देखना भाई, यहां बहुत इजी हो गया हिसाब किताब। कैसे इजी हो गया सर, तनिक हमें भी समझाओ। तो बेटा देखो ऐसे समझो, ये जो IL है ना, ये अपना रास्ता ऐसे कंप्लीट करेगा, और ये जो VC से चलने वाला करंट है ना, ये भी अपना रास्ता शॉर्ट सर्किट से कंप्लीट कर लेगा ऐसे। यानी बोथ L and C discharge independently through resistance
ये बात समझ में आ रही है? इन देयर ओन ब्रांच एंड शॉर्ट सर्किट। तो यहां तो देखो सेकंड ऑर्डर का कुछ यूज ही नहीं हुआ। सोच के देखो, दोनों अपना आराम से शॉर्ट सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कराते रहेंगे। यहां पे हमें कोई भी सेकंड ऑर्डर के सर्किट की कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं कहता हूं पहला टाइम कांस्टेंट L/R कितना आएगा देखना जरा, 0.1 हेनरी बाय 1 किलो ओम, 0.1 बाय 1 के, 0.1 मिली सेकेंड। दूसरा टाइम कांस्टेंट कितना आएगा, RC। यहां 10 किलो ओम और 200 नैनो फैरेड है, 10K इंटू 200 नैनो फैरेड, नैनो इंटू किलो माइक्रो, और फिर ये 2 मिली सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो IL इनिशियल वैल्यू है 20 मिली एम्पियर, e⁻⁻t/0.1। VC इनिशियल वैल्यू है 20, ये हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, IL और VC फॉर t ग्रेटर देन 0। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कभी पैरेलल में वोल्टेज सोर्स अगर लगा हो एक पैरेलल सर्किट में, तो सारी पैरेलल ब्रांचेस की आपने वोल्टेज फिक्स कर दी, तो सभी ब्रांचेस आपस में इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। हर एक का रिस्पॉन्स आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पे क्या हुआ, जब दोनों ब्रांचेस शॉर्ट सर्किट कर दी गई, तो हर ब्रांच इंडिपेंडेंटली अपनी करंट और वोल्टेज डिसाइड कर सकती है, क्योंकि कैपेसिटर का करंट इंडक्टर से पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भैया दूसरा रास्ता शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। सेम वे में इंडक्टर का करंट कैपेसिटर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे दूसरा शॉर्ट सर्किट वाला रास्ता मिल रहा है। तो बोथ द ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ये वाला देखो, फॉर द नेटवर्क इन द फिगर सॉल्व फॉर IT फॉर t ग्रेटर देन 0। IT इंडक्टर का करंट है। अब t0 पे आपने ना ये स्विच को ओपन किया है, ठीक है। ज्योत्सना बेटा, सोर्स में U(-t) था, यानी 0 के बाद ये 0 हो जाएगा। अगर वोल्टेज सोर्स 0 होगा तो शॉर्ट करोगे या ओपन। अगर ये करंट सोर्स होता ना, ओपन हो गया रहता, तो ये सीरीज RLC नेटवर्क बन जाता। फिर अगर ये ओपन हुआ रहता तो ये सीरीज RLC बनता। लेकिन जब वोल्टेज सोर्स 0 होता है तो वो क्या होता है, शॉर्ट, ना कि ओपन। चलो अब ये वाला ट्राई करो यार। पहले ना मुझे 0- पे इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज बता दो। ये 1/8 फैरेड होगा, करो फटाफट से बता दो। 0- पे इंडक्टर का करंट और बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज। चलो सभी लोग बनाओ इसको। देखो कभी रिवाइज भी करोगे ना सेकंड ऑर्डर सर्किट, तो बस इक्वेशन और कंडीशन या रिवाइज करना, और इस पे 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी लगाओगे तो ये पूरा टॉपिक वापस से आपके फ्लो में आ जाएगा। इस पे बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, और ज्यादा जो आपका पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछा जाता है, सेकेंड ऑर्डर से नहीं, क्योंकि यहाँ दिमाग का काम थोड़ा सा कम है, यहाँ मेहनत ज्यादा है। ठीक है, और सेम चीज लैपलास में भी कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बट हाँ इतना जरूर करना यार, संडे को कोई भी स्पेशल क्लास देख के, चाहे मेरा मैराथन देख के, कैसे भी आप लैपलास रिवाइज जरूर कर लेना। क्योंकि अगर आपको लैपलास निकालना ही नहीं आता, कॉमन फंक्शंस का लैपलास ही नहीं पता, तो नेटवर्क में लैपलास कैसे लगाओगे। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आपको लैपलास की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल का लैपलास क्या होता है, इंपल्स का क्या होता है, यूनिट स्टेप का क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक प्रॉपर्टीज में जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। निकाला 0- पे, देखो मैं कहता हूं एट t इक्वल टू 0- क्या होगा, सर्किट इन स्टेडी स्टेट होगा। ठीक है, सर्किट अगर बेटा आपका स्टेडी स्टेट में है
तो इंडक्टर इज शॉर्ट, कैपेसिटर इज ओपन। इंडक्टर शॉर्ट है, कैपेसिटर ओपन है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, स्विच तो क्लोज ही होगा ना, अभी स्विच तो आपका क्लोज ही होगा। और इधर से कैपेसिटर हो गया ओपन। अब मुझे यहां पे क्या क्या चाहिए, ये I0 माइनस और V0 माइनस, ठीक है। 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे ऐसा करो कि ना ये ग्राउंड मान लो। अगर ये आपने ग्राउंड मान लिया तो ये वोल्टेज हो गई V हो गई, यहां पे हो गई 30 और यहां पे हो गई 10। अब नोडल लगा लो, V माइनस 30/6 प्लस V माइनस 10/6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हुआ, V आ गया 20। लो ये तो मिल गया 20 अगर मिल गया मेरे भाई, तो यहां पे कितना करंट जा रहा है देखो, 20/6 और यहां पे कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, 10/6। तो यहां से IL 0 माइनस भी मिल गया, 20/6 प्लस 10/6 यानी 5 एम्पियर। 5 आएगा, 10 नहीं आएगा। समझ में आया कैसे निकाला? देखो यहां 20 आ गया, यहां पे 10 था, तो कितना बना इस रेजिस्टेंस में करंट, 20 माइनस 10/6 यानी 10/6। इधर 30 था, इधर 10 था, 30 माइनस 10/6 यानी 20/6। तो इधर से आया 20/6, इधर से आया 10/6, कितना हुआ टोटल 30/6। 30/6 से बना ये 5। चलो भाई ये इनिशियल वैल्यू मिल गई। अब बेटा जब आप ये स्विच ओपन कर देंगे, जब आप ये स्विच ओपन कर देंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएंगे सीरीज में, और किसके साथ, पैरेलल में। पैरेलल में आ जाएंगे 6 ओम के साथ। किसके साथ आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे 6 ओम के साथ। तो मैं कहता हूं फॉर t ग्रेटर देन 0, समझते चलो स्टेप बाय स्टेप, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 12 पैरेलल 6 यानी कि 4 ओम। तो अब हम नेटवर्क कैसे बनाते हैं, 4 ओम, फिर ये इंडक्टर 10 वोल्ट, 30 वाला तो अब चला ही गया, और इधर से आ जाएंगे हमारे कैपेसिटर महाशय, है ना। ये 1/2 हेनरी है, 1/8 फैरेड है, और ये है 4 ओम। ठीक है, ये आपका IL है, ये आपका VC है। ठीक है भाई, एक IL मैंने आपको दिखा दिया, एक मैंने आपको VC शो कर दिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। VC 0 माइनस इज इक्वल टू VC 0 प्लस इज इक्वल टू 20। अब बात है स्टेडी स्टेट की, तो मुझे जल्दी से बताओ IL इंफिनिटी और VC इंफिनिटी। देखो इनिशियल कंडीशन हम निकाल चुके हैं, अब आप स्टेडी स्टेट निकाल के बताएंगे। चलो IL इंफिनिटी और VC इंफिनिटी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंथन निकालेगा। ठीक है, मंथन का निकालना बहुत जरूरी है। और यश बेटा मेरा इस साल तो कोई प्लान नहीं है डिजिटल प्लस पे पढ़ाने का, ठीक है।
लास्ट ईयर देखो मैंने 3 ही सब्जेक्ट लिए थे प्लस पे, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस ईयर मैं 6 सब्जेक्ट ले रहा हूं, हो सकता है अगले साल डिजिटल को भी ऐड कर लें, डिजिटल कंट्रोल, है ना। धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे यार, एक साल में इतने सारे सब्जेक्ट ना बहुत टफ हो जाता है निपटाना। चलो हाँ, तो क्या आ रहा है भाई, अंडर स्टेडी स्टेट अंडर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट। अगर कैपेसिटर ओपन हो गया तो I इंफिनिटी विल बी 0 एम्पियर और VC इंफिनिटी विल बी 10 वोल्ट। ये हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हमसे इक्वेशन किसकी पूछी है, I की पूछी है ना। तो सबसे पहले बेटा मुझे ना यहां पे 2-3 वैल्यू निकाल के बताओ, अल्फा और ओमेगा नॉट। चलो सीरीज RLC है, सीरीज RLC है, मुझे अल्फा और ओमेगा नॉट बताओ। आपको मैंने दोनों का फॉर्मूला बता रखा है, जब तक आप अल्फा और ओमेगा नॉट नहीं निकालोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसमें नेचर ऑफ डैम्पिंग कितना आने वाला है ना। अल्फा और ओमेगा नॉट एक बार मुझे बताओ भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। मजा आ रहा है ना सेकंड ऑर्डर सर्किट को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। टफ नहीं है बेटा, इसको लैपलास से अगर लेके जाते हैं ना तो ज्यादा लंबा चला जाता है, लैपलास से ज्यादा आसान ये है, सर्किट भी इजी है। अगर अल्फा ओमेगा नॉट पता है तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। चलो, और अगर आंसर लिखने आ रहा है तो मान लो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस अगर दे रखे हैं तो आप ऑप्शन वेरीफाई कर लेना। प्रथमेश बिल्कुल इंपल्स इनपुट भी हो सकता है, लेकिन वो सारे इनपुट्स कहां डील करोगे, लैपलास में, ठीक है। अब देखो अल्फा होता है R/2L, ये तो आया 4। ओमेगा नॉट होता है 1/√LC, ये भी आया 4। तो वाह भाई वाह, अल्फा आ गया ओमेगा नॉट के बराबर। क्या हो गया ये, क्रिटिकली डैम्प, ठीक है। अब आप इक्वेशन तो जानते हो भाई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए, x ऑफ t x ऑफ इंफिनिटी प्लस C1 प्लस C2t e⁻ अल्फा t, यही होती है ना। अब हमें लिखना किसके लिए है भाई, ये मंथन अल्फा कहां से 1.667 निकाले हो बेटा। अब हमें लिखना है IL के लिए, IL के लिए इंफिनिटी वाली वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो मैं कहता हूं IL, देखो जिस किसी के लिए लिखना है ना उसमें यही इक्वेशन फिट कर देना, बस C1 C2 हर वेरिएबल के लिए अलग होते हैं, सही है। अब भाई एक इनिशियल कंडीशन तो मेरे पास डायरेक्टली है, मैं क्या कहता हूं, एट t = 0 प्लस IL is 5। अब देखो टाइम को आप 0 पुट कर रहे हो ना, तो C1 कितना आया, 5 आ गया, C1 = 5 आ गया। अब देखो यहां तक तो आना आसान था ना यार, थोड़ा सा दिक्कत या थोड़ी सी मजदूरी काय में लगती है ना, C2 निकालने में लगती है। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में 4 आपको इक्वेशन दे रखी हैं तो मेरे भाई मोस्ट ऑफन आपका आंसर यहां तक मैच तो कर ही जाएगा, यहां तक मैच तो आपका कर ही जाएगा। बट फिर भी ना करे, चलो C2 निकालते हैं। अब C2 के लिए भाई VC की इक्वेशन लिखें, उसके कांस्टेंट 2 अलग आएंगे, बट मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, समझ रहे हो। आई डोंट वॉन्ट टू राइट द इक्वेशन ऑफ VC, क्योंकि वहां 2 अलग कांस्टेंट आ जाएंगे जिन्हें नाम देना पड़ेगा C3 C4। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि क्या मैं VL जान सकता हूं 0 प्लस पे, क्या मैं VL जान सकता हूं 0 प्लस पे, तो देखें जरा, देखो यहां पे अगर आप KVL लिखोगे ना, 10 प्लस VL
प्लस आई एल आर इज वीसी, है ना, यही है ना। लेफ्ट हैंड साइड की जो वोल्टेज है वो है 10 प्लस वी एल प्लस आई एल आर, और राइट हैंड साइड की है वीसी। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इसमें डालूंगा 0 प्लस वी एल, तो मुझे पता नहीं है कितना है, आई एल मैं बहुत अच्छे से जानता हूं 5 है, और वीसी भी मैं जानता हूं 20 है। तो वीएल कितना आया, ये 30 माइनस 10 वोल्ट। अब ये कितना आएगा, हाफ डी आई बाई डी टी। हाफ क्यों, एल डी आई बाई डी टी। तो अब अगर हम वीएल निकालें यहां से, समझ आया मैंने क्या किया। अगर वीसी की इक्वेशन लिखता ना तो उसमें अलग कांस्टेंट लेने पड़ते, तो मैं वीएल तो निकाल ही सकता हूं ना। अब प्रोडक्ट रूल लगा लो यहां, पहले ठीक है, एक बार e की पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव ले लिया, और एक बार c1 प्लस c2 टी का। अब एट t इक्वल टू 0 प्लस VL आपको पता है ना -10 है। इस इक्वेशन में अगर आप 0 डालोगे तो C2 बचेगा, ये यहां C2 चला जाएगा, माइनस अल्फा C1 बचेगा। एक्सपोनेंशियल तो 1 ही हो जाएगा 0 पे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो 1 ही हो जाएगा 0 पे, -20 C2 इज अल्फा C1 -20। अल्फा आपका कितना आया था, 4 आया था ना, 4 इंटू 5 -20, ये आ गया 0। देखो C2 आ गया 0, तो आपके पास क्या बच गया बस, तो IL में आपके पास C1 बच गया, दैट इज 5 e टू द पावर -40 एम्पियर। खत्म। समझ में आया क्या किया हमने VL निकाल लिया 0 प्लस पे, IL आ चुका था, VL हमने क्या किया, L di बाई डी टी कर दिया। L di बाई डी टी कर देने से हमें VL मिल गया, और VL की 0 प्लस पे वैल्यू देके दूसरा कांस्टेंट हमने निकाल दिया। मैं VC से क्यों नहीं गया, फिर बता रहा हूं, जितने वेरिएबल होते हैं सबके कांस्टेंट अलग होते हैं। IL से डायरेक्टली VC निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है एज कंपेयर टू VL निकालने में, क्योंकि VL कैसे आता है, L DIL बाई डी टी, ठीक है। अगला देखो, द सर्किट हैज अ स्टेडी स्टेट एट t इक्वल टू 0 माइनस इफ वी मेक बिफोर ब्रेक स्विच मूव्स टू पोजीशन B, कैलकुलेट IT फॉर t ग्रेटर देन 0। करो भाई, पहले स्टेडी स्टेट मुझे बता दो, यानी मुझे IL और VC बता दो 0 माइनस पे। आप मुझे IL और VC बता दो 0 माइनस पे। चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। और फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, ये मेक बिफोर ब्रेक क्या है। अभिनव मेरे भाई, अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, कि एसी एनालिसिस करवाऊंगा या नहीं। तुम लोगों ने अटेंडेंस की सच में ऐसी हालत नहीं छोड़ी है जो कि मोटिवेशन बचे कुछ नई यूनिट स्टार्ट करने का। एसी एनालिसिस सबसे लंबी यूनिट है इस पूरे सिलेबस की, और उसके लिए मोटिवेशन तो चाहिए ना भाई। अब तुम लोग आते ही नहीं हो क्लास, कुछ लोग आते हैं, बस गिनती के लोग आते हैं। अब ये सोचो, इसी चैनल पे केमिकल ब्रांच में बच्चे 80 बच्चे 90 बच्चे बैठ रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल में जो कि उससे कम से कम 5x बड़ी ब्रांच है 25 बच्चे। तो शर्म आनी चाहिए यार। देखें, एट t इक्वल टू 0 माइनस इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। अब यार देखो, स्विच तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था ना, अब यार देखो, ये कैपेसिटर की तरफ कोई सप्लाई तो गई नहीं है,
तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो IL 0 माइनस कितना आएगा 50/10 5 एम्पियर और VC 0 माइनस आएगा 0। ठीक है, 5 एम्पियर एंड 0 वोल्ट। अभिनव मेरे भाई VL की इनिशियल कंडीशन नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि VL 0 माइनस और VL 0 प्लस सेम रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अगर मैं VL की 0 माइनस की वैल्यू निकाल भी लूंगा, इट विल नॉट बी सेम एज द 0 प्लस वैल्यू। कॉन्टिन्यूटी किसके अंदर आती है? IL और VC के अंदर। यानी IL 0 माइनस शुड बी इक्वल टू IL 0 प्लस, VC 0 माइनस शुड बी इक्वल टू VC 0 प्लस, ना कि VL। अब ये आ गया। अब इसने ऐसा क्यों बोला इफ वी मेक बिफोर ब्रेक? क्योंकि भाई अगर पहले ब्रेक करके फिर बी पे गए तो समस्या क्या है? बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये इंडक्टर कहीं भी कनेक्टेड नहीं होगा। अगर ये इंडक्टर कहीं भी कनेक्टेड नहीं होगा तो KCL तो वायलेट हो गया ना। इसका करंट जाएगा कहां? सोच के देखो, इसको इधर से इधर ले जाते हुए जब ये बीच में लटका हुआ होगा तो इसके करंट पे KCL वायलेट होगा। अगर मेक बिफोर ब्रेक है माने पहले इसको जोड़ दो बी पे, तब यहां से कनेक्शन तोड़ो, नॉट टू वायलेट KCL। तो यहां पे मेक बिफोर ब्रेक का सिग्निफिकेंस क्या है? मेक बिफोर ब्रेक इज टू सेटिस्फाई KCL इन इंडक्टर। ठीक है, वरना अचानक से अगर उसका करंट 0 करोगे तो इतनी बुरी तरीके से स्पार्किंग होगी, ठीक है, इतनी बुरी तरीके से स्पार्किंग होगी कि पूरा का पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा। सही है। अब जब ये भाई बी पे चला गया, यानी t ग्रेटर देन 0 पे अगर बात करें, अगर t ग्रेटर देन 0 पे बात करें तो क्या है भाई? 1 हेनरी है ना, ये 1 हेनरी लिखा नजर आ रहा है यार। इधर 5 ओम, ठीक है, ये IL, ये VC। अब मेरे भाई यहां पे क्या हो गया? आपको इनिशियल वैल्यूज पता है। ये मेरी बात समझ में आई ना भाई अभिनव, कि VL 0 माइनस और 0 प्लस इक्वेट नहीं कर सकते आप। कंटिन्यूटी सिर्फ किसकी होती है? IL और VC की। VL 0 प्लस निकालना पड़ता है अलग से। अब जैसे देखो, अगर आप निकालना चाहो VL, तो मैं आपको बताता हूं तरीका। ये IL ऐसे फ्लो करेगा ना, ठीक है, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो अगर आप KVL लगाओगे ना, VL माइनस I 0 प्लस इंटू R प्लस VC 0 प्लस इज 0। अब यहां से क्या होगा? VL 0 प्लस इज VC 0 प्लस माइनस I 0 प्लस इंटू R। VC 0 प्लस कितना है? 0। I 0 प्लस कितना है? 5। और R भी कितना है? 5। तो ये आएगा ऐसे -25 वोल्ट। समझ में आया? VL 0 प्लस आपको निकालना पड़ता है। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करोगे भाई? आप डैम्पिंग चेक करोगे। तो मुझे जल्दी से बताओ, अल्फा और ओमेगा नॉट की क्या वैल्यूज हैं? अल्फा और ओमेगा नॉट के लिए क्या वैल्यूज आएंगी, ये बताओ। Come on everybody, what are the values of alpha and omega naught? जल्दी से मुझे सभी लोग इन्फॉर्म करेंगे ये बात, क्या वैल्यूज आएंगी। Come on everybody, फटाफट बताइए।
अल्फा आएगा R/2L यानी 2.5, ओमेगा नॉट आएगा 1/√LC यानी कि 3। अब यहां से क्लियर कट नजर आ रहा है अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट अंडर डैम्प्ड। अब अंडर डैम्प्ड सिस्टम में एक पैरामीटर और लेना जरूरी हो जाता है, दैट इज ओमेगा डी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आएगा 1.5। कैसे निकाला मैंने? 9 माइनस 6.25, एक सेकेंड, नहीं 1.5 नहीं आएगा, 9 माइनस 6.25 बनेगा 2.75, 1.6583। ठीक है, 1.6583। अभी ना मैंने इंडक्टर की पोलैरिटी ऐसी क्यों ली है, ताकि मैं VL को लिख पाऊं LdI/dt। अगर आप पोलैरिटी अपोजिट लिखते तो जब आप IL से VL निकालते तो आप यूज करते माइनस LdI/dt। ठीक है, तो पोलैरिटी कभी भी आप वोल्टेज या करंट की जब लेते हो तो अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर आपकी पोलैरिटी अपोजिट है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और सही है तो पॉजिटिव में आएगा। ऐसे तो मैं ये कह सकता हूं कि VC की पोलैरिटी कायदे से ऐसे आनी चाहिए थी प्लस माइनस, लेकिन मेरी मर्जी है ना, मैंने प्लस माइनस उल्टा ले लिया, मैंने प्लस माइनस उल्टा ले लिया। तो यहां पे जब भी VC निकालूंगा अगर मेरी पोलैरिटी अपोजिट है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा मत सोचो कि प्रैक्टिकली इंडक्टर डिस्चार्ज होना चाहिए इसीलिए करंट पॉजिटिव से लीव करे। जब हम अगर ये रूल लगाना चाहते हैं V = LdI/dt, करंट मस्ट ऑलवेज एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान रखना, अगर करंट पॉजिटिव में एंटर करता है यानी पैसिव वाली साइन कन्वेंशन लेते हो तो I = CdV/dt इन कैपेसिटर, V = LdI/dt इन इंडक्टर। करंट पॉजिटिव से लीव करता है तो I = -CdV/dt इन कैपेसिटर एंड V = -LdI/dt इन इंडक्टर। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कैसी पोलैरिटी लेते हो, उस हिसाब से आपको रिलेशन डेरिवेटिव में प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये एक सर्किट कैसा है, विदाउट एनी सोर्स है, सिंस देयर इज नो सोर्स, सिंस देयर इज नो सोर्स, तो यहां पे आपका IL इंफिनिटी क्या बनेगा? 0। तो आप ILT लिखो, इंफिनिटी वाली वैल्यू 0, e⁻ अल्फा t, अल्फा कितना है? 2.5। चलो ऐसे ही पहले मैं लिख देता हूं, C1 cos ओमेगा dt प्लस C2 sin ओमेगा dt, ये लिख दिया ना। अब यहां पे क्या कहोगे? IL कितना है? 5 एम्पियर है। e की पावर 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो देखो यहां से C1 आ गया डायरेक्टली, जैसा मैंने बताया था ना C1 अक्सर डायरेक्टली निकल आता है, लेकिन C2 में मेहनत लगती है। अब C2 के लिए क्या कहोगे कि VL इज LdIL/dt। L तो 1 है, L तो 1 है भाई, d/dt e⁻ अल्फा t। समझ आया अभिनव? अगर आप उल्टी पोलैरिटी लिए होते तो अभी आप -LdI/dt लगा रहे होते बस। ठीक है, कभी भी देखो नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हो ना, नेटवर्क जो है मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, तो यहां कोई एलिमेंट चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मन करे आप मानो। सही माने तो पॉजिटिव आंसर, गलत माने तो नेगेटिव आंसर। आप यहां पे ऐसा सोच के मत चला करो कि नेटवर्क में प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा, उस अनुसार करंट वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो नोडल लगाते हो तो आप सारे करंट आउटगोइंग मानते हो क्या? एक्चुअली सारे करंट आउटगोइंग होंगे? कभी भी नहीं, है ना। लेकिन हमने एज्यूम कर लिया ना, अगर सही है तो पॉजिटिव आ जाएगा, गलत है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो भाई यहां पे डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मैंने बताया ना प्रोडक्ट रूल से करो। पहले तो आप
एक्सपोनेंशियल का कर लो, और घबराना नहीं इसको देख के, क्योंकि रखना तो टाइम 0 ही है ना, डरने वाली क्या बात है। एंड में तो 0 ही पुट करोगे तो आधी टर्म तो वैसे ही कट जानी है। बस यहाँ पे पता है गलती क्या कर सकते हो, गलती कर सकते हो आप कैलकुलेशन की, ठीक है, डेरिवेटिव में जैसे साइन की, कि कॉस का माइनस साइन होता है, अगर कोई माइनस भूल गया तो गड़बड़ है। ये आ गया। अब जरा ना इसमें 0 प्लस डालो। अब 0 प्लस पे अभी आपने VL बताया था -25, माइनस अल्फा, अल्फा है -2.5, एक्सपोनेंशियल तो 1 आ जाएगा 0 पे, C1 इंटू कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, C2 इंटू साइन 0, साइन 0 तो होता है 0। फिर इधर आ जाओ, e की पावर माइनस अल्फा टी हो गया 1, C1 ओमेगा डी साइन 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। तो देखो C2 ओमेगा डी कितना हुआ, -25 प्लस 2.5 C1, -25 प्लस 2.5 C1 -12.5, ठीक है। ओमेगा डी अभी आपने निकाला था ना 1.6583, ओमेगा डी से डिवाइड कर दो, यह -7.5378, ये आ गया। एक बार C1 और C2 मिल गए तो आपको मिल गया भाई I ऑफ t। तो यहां पे देखो सारी मेहनत किसकी है, सारी मेहनत वैसे तो मेरी है क्वेश्चन में, बट मैं वैसे कह रहा हूं स्टेप में C1 और C2 निकालने में ज्यादा मेहनत है ना। और आप चाहे ना इसके आगे ut भी लगा सकते हो, क्योंकि ये t>0 की इक्वेशन है। समझ आया किस टाइप से क्वेश्चंस को टैकल करना है भाई, किस तरह से आप किसी भी सेकंड ऑर्डर सर्किट के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। इनिशियल कंडीशन या तो गिवन होंगी या तो आप निकालोगे, फिर आप t>0 का सर्किट बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप अल्फा ओमेगा नॉट निकालोगे, ये निकालने के बाद क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे और इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करोगे। तो मैं स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप 1, डिटरमाइन IL 0 माइनस एंड VC 0 माइनस बाय स्टेडी स्टेट बिफोर स्विच ऑपरेशन। इस पे पता है छोटे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे डैम्पिंग का नेचर पूछ लिया अल्फा ओमेगा नॉट निकाल के, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, ड्रॉ नेटवर्क फॉर t>0 and find alpha and omega naught to judge nature of damping। चलो भाई ये भी सही है। डैम्पिंग पता लगाने के बाद स्टेप 3, फाइंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ डिजायर्ड वेरिएबल। स्टेडी स्टेट सबकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी इक्वेशन लिखनी है उसी की निकालनी है, ठीक है। स्टेप 4, बेस्ड ऑन डैम्पिंग write equation of variable
with C1 and C2 as constant, है ना, as constant, और लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 5, जहां सबसे ज्यादा मेहनत है, डिटरमाइन C1 C2 यूजिंग इनिशियल कंडीशन, है ना। समझ में आ गया ये कैसे सेकंड ऑर्डर सर्किट को अप्रोच करना है। अब देखो अभी तक जितने भी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सर्किट है ना, इसमें आपके सोर्स सारे कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट वाले थे, जिन्हें हम कहते हैं स्टेप सोर्स। तो इन रिस्पॉन्सेज को क्या कहते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स। लेकिन अब जो हम मंडे लेक्चर करेंगे लैपलास का, वहां पे हम जनरलाइज करेंगे कि भाई कोई भी सोर्स आ जाए दुनिया का, एक्सपोनेंशियल, साइनोसॉइडल, स्टेप, इंपल्स, तो हमारे मेथड चलेंगे वहां पे। लेकिन क्या होता है, लैपलास थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है, यानी कि वहां मेहनत लगती है। तो लैपलास को तभी लगाना जब आपका सप्लाई कोई भी नॉन कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, जो कांस्टेंट ना हो, तो लैपलास का फायदा भी है। अगर कांस्टेंट है तो जो आपने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में पढ़ा है वही आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा मंडे मिलेंगे और ये सेकंड ऑर्डर सर्किट हमारा यहीं पे खत्म होता है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे विद लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखो जिन किसी को मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है, काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, वो इस लिंक पे अब आपको मिल जाएंगी bit.ly/ankit.esi। यहां प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। मैंने गेट 2021 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, अभी AE JEE एग्जाम के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, तो यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हियर। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कल होने वाला है गेट का महासंग्राम, कितने बजे, 11 बजे। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देके आप जीत सकते हो इवन 100% स्कॉलरशिप। तो मेरे सभी बच्चों को ये स्कॉलरशिप टेस्ट देके आना है। इसको अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो अंकित ESE, और अंकित ESE से अगर ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। तो मैं रिकमेंड करूंगा बेटा 2 इयर्स के लिए जाओ, पर मंथ फीस इज मिनिमम एंड यू कैन ऑब्टेन इट ऑन EMI। अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600, अगेन गो विद 2 इयर्स। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझसे चैट कर सकते हो। कोई डाउट आता है तो tinyurl.com/askdoubt ये ब्राउजर में डालोगे, डाउट पूछ सकते हो। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल 7089047561। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको सभी लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते हैं और क्रिएट्रिक्स चैनल के PDFs आपको प्रोवाइडेड होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर। और मंडे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, कोशिश करो कि आप आगे आने वाले दिनों में अटेंडेंस बढ़ा पाओ, अदरवाइज मुझे ये जो ट्रांजिएंट वाला पार्ट है इसको खत्म करके इस सीरीज को सस्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज इंक्रीज द अटेंडेंस सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द AC एनालिसिस एज वेल। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी।